हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ऑफ आयांस मॉम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैं बहुत दिन के बाद आज ब्लॉग बना रही हूँ। मेरा नवरात्रि के बाद फिर दूसरा कोई ब्लॉग गया नहीं है। आज बहुत दिन के बाद कैमरा में उठाई हूँ ब्लॉगिंग करने के लिए। इससे पहले मेरा मन नहीं हो रहा था करने का, कुछ तबीयत अंदर से ठीक नहीं लग रही थी इसलिए। और आज है आपका सैटरडे, और सैटरडे को ये लोग सब ऑफिस जा चुके हैं। अभी इनका ऑफिस चल रहा है 6 बजे सुबह से, तो ये टाइम बहुत अच्छा है। उनके जाने के बाद मैं अपना का सारा काम 8 बजे तक फिनिश कर लेती हूँ, और आयांश तब तक सो रहा होता है, तो मेरा काम बहुत आसानी से आराम से हो जाता है। तो 8 बजे मैं अपना सारा काम फिनिश कर ली थी। फिर आयांश जगह है, तो आयांश को फिर मैं तैयार की हूँ, तेल लगा मालिश की हूँ, फिर उसको नहला के खिलाई हूँ। खाना खा के फिर वो कुछ देर खेला है। उसके बाद वो अपने टाइम पर अपने रूटीन के हिसाब से 10 बजे वो सो गया था, तो मैं भी उसके साथ 1 घंटा सो गई थी। फिर सो के उठी हूँ 11 बजे, क्योंकि मैं 5 ही बजे जगती हूँ, तो फिर दोपहर में मुझे नींद आने लगती है। और जब आप ब्रेकफास्ट कीजिए तो उस टाइम में आपको कुछ ज़्यादा ही नींद आने लगती है, तो इसलिए मैं उस टाइम सो गई थी। 1 घंटा सो के उठी हूँ, तो मैं बिल्कुल फ्रेश फील कर रही थी। तो अब दिवाली की साफ़ सफाई करनी है, लेकिन अकेले बाबू को लेके करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसको डस्ट लगेगा तो फिर जो सर्दी जुकाम होने का डर रहेगा। तो मैं सोच रही हूँ जब वो सोया है तो थोड़ा छोटा छोटा जैसे अंदर अंदर का चीज़ है वो सब साफ़ कर लूँ, और ऊपर का जो है ये सब जब वो लोग रहेंगे, बाबू को रखेंगे, तो उतना देर में मैं फटाफट से कर लूँगी। तो अभी वो 2 घंटा आराम से सोएगा, तब तक मैं सोच रही हूँ कुछ कुछ काम निपटा लूँ। और ये इस अभी मेरे पास बहुत टाइम मिल गया है, क्योंकि मैं मॉर्निंग में सारा काम कर चुकी हूँ, तो अभी मेरे पास बहुत टाइम है और मूड भी फ्रेश है, तो काम करने का इच्छा हो रहा है, तो चलो काम कर ही लेते हैं। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए, देखिए मैं आज कौन सा काम कर रही हूँ। मेरा ज्वेलरी सब पूरा फैला हुआ है, वो सब मैं पहले ठीक करूँगी। फिर कहीं जाने की भी तैयारी करनी है, तो वो फिर आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ, तो उसकी तैयारी अलग होगी। और अभी ठंड आ गई है, तो इसके लिए मुझे दीवान भी खोलना है, उसके अंदर बाबू का सारा स्वेटर सब है। हम लोग के लिए तो फिर भी अभी ठीक है, उतना नहीं ठंड लगती है, लेकिन बच्चों के लिए ठंड आ गई है, तो उनको उसका कपड़ा पूरा निकालना है। निकाल के उसको थोड़ा हल्का डिटोल पानी में दे के निकाल देंगे तो पहनाएंगे, क्योंकि बहुत 1 साल से रखा हुआ है, तो वो बच्चों को पहनाना सही नहीं रहेगा। उसको डिटोल पानी में दे के थोड़ा सा खंगाल देंगे, उसके बाद पहनाएंगे तो ठीक रहेगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। और कभी ठंड ज़्यादा हो जाती है, कभी गर्मी पड़ने लगती है, तो कपड़ा बाहर रहेगा तो पहनाने में सुविधा होगा। वैसे एक स्वेटर है बाहर में, जैकेट उसका, तो मैं जब ठंड जैसा कुछ लगता है तो पहना देती हूँ। और ये देखिए पूरे चेहरे पे पिंपल्स आ गया है, अंदर से तबीयत नहीं ठीक लग रही थी, इसीलिए फीवर फीवर सा लग रहा था, पूरा बॉडी पेन हो रहा था 2-4 दिन से। लेकिन थैंक गॉड ऐसा कुछ नहीं हुआ, फीवर भी नहीं आया और सर्दी जुकाम कुछ भी नहीं हुआ है। और ऐसे ही दिवाली तक कम से कम मैं छठ तक ठीक ठाक रहूं। तो देखिए यहाँ मैं आ गई हूँ अब कमरे में, दूसरे कमरे में। इसमें मैं अपना ज्वेलरी और बैंगल्स रखती हूँ, आर्टिफिशियल वाली जो ज्वेलरी होती है वो, और बैंगल्स सब रखती हूँ इसमें। अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ सारा बाहर निकाल करके, फिर मैं इसे सहेतूँगी, मतलब ठीक करूँगी। और ये हमेशा ठीक ही रहता है, बट उस दिन कन्या पूजन था और खोंचा भरने के लिए मैं गई थी, तो इस कारण जल्दी जल्दी में सारा मैं इसमें ज्वेलरी डाल दी थी, गोल्ड वाला भी कुछ इसमें है। तो मैं इससे पहले अच्छे से क्लीन कर लूँगी। फिर जब मैं इसे क्लीन कर रही थी तो फिर मैं सोची क्यों ना आप लोग के साथ मैं अपना बैंगल कलेक्शन एंड ज्वेलरी कलेक्शन शेयर कर लूँ। ये अच्छा मौका था और टाइम भी था अभी मेरे पास, तो हम बोले चलो मैं कर ही लेती हूँ। तो ये जो इसमें जितने भी बैंगल हैं ये बिल्कुल शुद्ध लाह लाह के हैं, और ये कुछ मेटल भी हैं, लेकिन हम लोग जो हैं सो लाह का ही चूड़ी पहनते हैं। और ये देखिए ये मेरी शादी की बैंगल है, इसमें पूरा एडी नग लगा हुआ है, और ये उस टाइम मुझे 1750 में पड़ा था। आज से 5 साल पुरानी है ये, लेकिन बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है, और इसकी चमक बहुत ही
अच्छी है। और इसमें और ज़्यादा बैंगल थे जो मैं धीरे धीरे निकाल के कभी कभी यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा बैंगल फिर एक साथ पहनने में भारी लगता है। और ऐसा कोई ओकेज़न होगा तो मैं फिर इसे पहनूंगी। और इसे मैं यहाँ इसलिए लेके आई हूँ कि कोई पूजा वूजा होता है तो उसमें ये नाम वाला लाठी है, तो मैं उसको यूज कर लेती हूँ, पहन लेती हूँ। ये मेरे तरफ की थी। और ये है ससुराल तरफ की। इसमें तो और भी ज़्यादा लाठी थे, लेकिन इसका साइज़ थोड़ा सा जो है वो फिट वाला साइज़ है, खोलने और निकालने में थोड़ी दिक्कत होती है। और मेरा बाजू जो है थोड़ा मोटा है हाथ, जिस कारण उतना बैंगल आ नहीं पाता था, तो मैं उसमें से भी कुछ निकाल के यूज कर ली हूँ। और ये एक है 3 पीस, रेड कलर का है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और हम लोग हमेशा घर में जो है वो जो पहनते हैं लाह का ही लाठी पहनते हैं। कांच हम लोग के पास अलाउ नहीं है, हम लोग कांच अभी नहीं पहनते हैं। और ना ही मेटल बिल्कुल पहन सकते हैं, उसमें जब तक कोई लाह का लाठी नहीं लगाएंगे तब तक नहीं पहन सकते हैं। और ये कुछ एक एक बाला जैसा है, कंगन बोल सकते हैं उसके। ये कंगन है जो मैं कभी कहीं कहीं जाती हूँ तो शूट पे पहनती हूँ। और ये तो सबसे पुरानी कंगन है। ये 250 में मैंने ली थी। और लेकिन इसका नग इतना इसका स्टोन बहुत ज़्यादा जो है सो लाइट करता है, इसलिए ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये एक है गोल्ड टाइप का, गोल्ड नहीं है, गोल्ड टाइप का है। ये भी बहुत अच्छा है। और लेकिन मैं इसे एक बार भी यूज़ नहीं की हूँ, अभी तक मैं इसे यूज़ नहीं की हूँ। इसको भी किसी बीच में डाल के, लाठी के बीच में डाल के। और ये देखिए, ये सेट वाला लाठी है। और ये आप जितने भी लाठी देख रहे हैं ये सारे मेरे ससुराल के हैं। और ये सारे लाठी पुराने हैं, मतलब 5 साल पुरानी लाठी हैं, लेकिन एक भी ख़राब नहीं हुआ है, क्योंकि वहाँ की लाठी जो है जो बहुत ही मज़बूत और शाइनिंग वाली रहती है। थोड़ी महंगी आती है बट वहाँ पे बनाया जाता है, तो इस कारण लाठी में चमक बहुत ज़्यादा रहती है और बहुत ज़्यादा टिकाऊ भी होता है। मैं इसे डेली यूज़ में भी पहनती हूँ, ये जल्दी ख़राब नहीं होता है। और मैं यहाँ दिखा रही हूँ कि मैं यहाँ पे जब आई बैंगल ठीक करने के लिए, तो मैं अपना बैंगल चेंज कर ली। एक एक पहनी थी, फिर मैं उसे खोल के 3 पीस बना के पहन ली। तो इस तरह मैं हमेशा चेंज करती रहती हूँ, जब मेरा जो मन करता है वो पहनती रहती हूँ। एक ही बैंगल पहन के मैं बहुत दिन तक नहीं रहती हूँ, 10 दिन 5 दिन के अंदर जब मन किया तो मैं इसे चेंज कर लेती हूँ। और ये देखिए, रखे रखे जो है सो चिपक गया था एक दूसरे में। ये भी 3 पीस है। ये कलरफुल तो होता है कि चलो सेट पे ही पहना जाएगा। और ये है एक वाइट कलर का, ये मैं अभी कुछ दिन घर में यूज की थी, फिर हटा दी। अब आइए मैं दिखा रही हूँ आपको अपना ज्वेलरी कलेक्शन, जो कि ये मोती का है। और ये मेरे देवर लाए थे, बाहर गए थे तो वहाँ से सबके लिए लेके आए थे। तो इसका ये कान का भी सेट है। कान का सेट मैं कभी कभी घर में यूज़ कर लेती हूँ। और ये मैं पहनी थी जब अपने मायके गई थी, तो वहाँ मंदिर गई थी, तो उसकी पिक होगी, तो मैं उसमें इसे एक बार यूज की हूँ। और ये मेरे हस्बैंड के पसंद की है, जो फर्स्ट बार में हम लोग जब मायके गए थे तो वहाँ डिज़नीलैंड गए थे, तो वहाँ उनको ये अच्छा लगा था, तो वो मेरे लिए लिए थे। और ये बस कितने रुपए के है आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं, बस 90 रुपीज़ की ये है। और इसके साथ कान का भी है, बट एक कान का भुला गया, कहीं गिर गया, मैं पहनी थी तो। और इसका मैं रेट बताऊं तो आप यकीन नहीं करेंगे, ये 1500 का है, इतना छोटा। बट ये जहाँ पे इस मोती का बनाया जाता है उस जगह का मुझे नाम अभी याद नहीं है, वहाँ का है। और इस पे पूरा लिखा हुआ है कि कितने ग्राम का है और क्या है। अगर इसको मैं कभी चेंज करूँगी तो दोबारा मुझे उतने ही पैसे में मिलेगा, लेकिन मैं अभी तक उसे यूज नहीं की हूँ। और ये है हार, जो मैं ख़रीदी थी अपने भैया की शादी में 2 साल पहले गई थी, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा, सब में से ये बहुत ज़्यादा पसंद है। इसे मैं 2 बार यूज की हूँ। और इसके साथ ये मांग का टीका भी है, बट मुझे ये मांग का टीका ज़्यादा पसंद नहीं आता है, क्योंकि ये लड़ी मुझे पसंद नहीं है, तो इसको मैं हटा करके कभी यूज करूँगी। शादी में भी मैं ये वाला नहीं पहनी थी, कोई दूसरा पहनी थी। ये मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है। इसके साथ ईयरिंग है, ये झुमका, ये मुझे बहुत पसंद है और बहुत लाइट वेटेड है, इस कारण मैं इसे बार बार जब मन करता है मेरा, तब मैं इसे यूज कर लेती हूँ, पहन लेती हूँ।
तो ये सब करते करते मुझे 1 से 1.5 घंटे लग गए थे। फिर मैं जल्दी आयांश के उठने का समय हो रहा था, तो मैं फटाफट फिर इसे सेट करके और रख दी, और मेरा काम भी कंप्लीट हो गया, और मैंने आप लोगों को अपना बैंगल और ज्वेलरी भी दिखा दिया। तो आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और मैं बार बार उधर देख रही हूँ आयांश की तरफ, क्योंकि वो उठने के पोजीशन में आ गया है। तो मुझे लग रहा है कि अगर उठेगा वो तो फिर सारा फिर निकाल के फेंक देगा, इसलिए उसके जगने से पहले मैं फटाफट कर लूँ। लेकिन मेरा काम उसके जगने से पहले हो गया था। मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।